ज्योति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। परमात्मा ऊंचे से ऊंचे हैं। परमात्मा को परम यानी सुप्रीम कहा गया है। परमात्मा से ऊंचा कोई नहीं, इसीलिए उनको पिताओं के पिता, गुरुओं के गुरु, देवों के देव, परम पिता, परम आत्मा कहा गया। तो जब हम परमात्मा को संबोधित करते हैं तो हम क्या कहते हैं? परम प्रिय, परम पिता परमात्मा। अब परम प्रिय का अर्थ क्या होता है कि प्रिय में 3 स्टेजेस होती हैं: डियर, डियरर और डियरेस्ट। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है यानी परम है, वो हम परमात्मा के लिए कहते हैं। अन्य प्रिय होंगे, हमारे लौकिक जन भी प्रिय हैं, लेकिन उनके भी पिता परमात्मा हैं और वो परम प्रिय हैं, यानी उनसे ज़्यादा प्रिय कोई हो नहीं सकता और उनको इसीलिए प्यार का सागर कहा जाता है। तू प्यार का सागर है, गीत भी है, तू प्यार का सागर है। भक्ति का गीत है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। अच्छा, अब परम पिता का क्या अर्थ हुआ? जिसका कोई पिता नहीं। इसलिए शिव को शंभु लोग कहते हैं, वास्तव में स्वयं भू, जिसको किसी ने रचा नहीं है। पिता तो संतान को रचते हैं, तो वो स्वयं भू है, स्वरचित है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि ऊंचा तेरा नाम, परमात्मा के नाम से ऊंचा कोई नाम नहीं है। क्यों? कि परम आत्मा का नाम आत्मा के ऊपर है। परमात्मा का एक ही नाम है और वो सदा एक ही नाम रहता है। कहा जाता है शिव। शिव बिंदु को भी कहते हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी भी होता है और परमात्मा को सदा शिव कहते हैं कि परम आत्मा के रूप में उनका नाम कभी बदलता नहीं। अगर वो धरती पर अवतरित भी हो जाएं तो उनका नाम परमात्मा शिव ही रहेगा। इसलिए ऊंचा तेरा नाम। उसके बाद ऊंचा तेरा काम। परमात्मा का कर्तव्य अन्य सभी के कर्तव्यों से ऊंचा और दिव्य है, क्योंकि परमात्मा पुरानी दुनिया को नई में, दुख को सुख में, नरक को स्वर्ग में, पतित को पावन में केवल परमात्मा ही बदलते हैं। पतित पावन नाम यानी एकदम पतितों को एकदम पावन, एकदम पुजारियों को एकदम पूज्य वो परमात्मा ही बनाते हैं। और ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम, यानी उनका निवास स्थान कहाँ है। आजकल तो लोग परमात्मा को सब जगह कहने लग गए हैं, जो एक भ्रांति है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन कोई भी अस्तित्व है तो उसका एक तो रूप ज़रूर होता है, कितना भी सूक्ष्म रूप हो। दूसरा, उसका कोई स्थान भी होता है कि कहाँ पर वो पाया जाता है। इसलिए परमात्मा का ऊंचे से ऊंचा धाम। हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में, भक्ति में जब थे तो हम क्या कहते थे? पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। अर्थात परमात्मा इस सृष्टि से पार ब्रह्म तत्व में रहने वाले परम ईश्वर हैं। और अपने लिए भी हम कहते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्राय लोग कह देते हैं परलोक से धारा, यानी इस लोक से परे। जैसे गीता में कहा गया है, इस सृष्टि के सूर्य चांद से पार मेरा धाम परम धाम है। लोक का मतलब भी होता है जहाँ बहुत सारे लोग रहे। तो परलोक या परम धाम या पार ब्रह्म, वो परमात्मा का धाम भी, निवास स्थान भी ऊंचे से ऊंचा है।
साधारण भाषा में भी लोग आप देखेंगे कहते हैं ऊपर वाला। जब भगवान को याद करते हैं तो ऊपर की ओर ना चाहते भी उनका ध्यान जाता है ना। कई धर्मों वाले उसको कहते हैं खुदा साथ में आसमान पर रहता है, अर्थात ऊपर रहता है। तो इसका अर्थ यही हुआ उससे ऊंचा किसी का धाम नहीं। पर लोक और परम धाम में भी आत्माएं रहती है, लेकिन सभी आत्माओं से ऊंचा वो परमात्मा है। अच्छा, अब ये होते हुए पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हुए और लोक सुधारा कहते हुए, उनको परम पिता कहते हुए, पिताओं का पिता, गुरुओं का गुरु, देवों का देव कहते हुए, फिर भी क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि आज दुनिया भर के लोग परमात्मा को सर्वव्यापी समझते और मानते हैं। सर्वव्यापी अर्थात सब जगह। अब एक तरफ हम कह रहे हैं खुद और लोक निवासी पार ब्रह्म परमेश्वर पिताओं का पिता, तो बाकी पिता तो इस लोक में रहते हैं, गुरुओं का गुरु सतगुरु, तो फिर हम उसको कह देते हैं सर्वव्यापी। अगर सतगुरु सर्वव्यापी होता तो बाकी गुरु होते ही नहीं। अगर परम पिता सर्वव्यापी होता तो धर्म पिता या शारीरिक पिता होते ही नहीं। आज हम इस बात को अच्छी तरह जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ओर हम उस परम पिता को सब जगह कह रहे हैं, दूसरी ओर हम उसको खोज भी रहे हैं। तो ये तो दो बातें नहीं हो सकती। किसी का पता लग जाए ये कहाँ है, तब तो उसकी खोज समाप्त हो जाती है। तो आज हम भिन्न भिन्न तरीके से, क्योंकि ये मान्यता बहुत प्रचलित हो गई, ऐसा नहीं है कि हम शुरू से ही मानव या जितने धर्म थे वो भगवान को सब जगह मानते थे, ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब अन्य धर्मों के लोग कहते हैं कि हमारा धर्म पिता खुदा का मैसेंजर है या पैगंबर है, तो बात हो जाती है, एक खुदा हो गया, एक उसका पैगंबर हो गया, पैगाम लाने वाला, एक वो हो गया जिनको वो पैगाम ला के देता है। तो तीन हस्तियाँ तो हो गई, पैगाम देने वाला, पैगाम लाने वाला और पैगाम जिसके लिए है। तो सब जगह कैसे हो सकता है? इसलिए दूसरी बात और भी कई तरीके से आप देखेंगे, हम आज आपसे ये जिक्र करते हैं। पहली बात, परमात्मा को इस दुनिया का रचयिता कहा जाता है। वो रचयिता है, ये रचना है, सारी दुनिया भगवान की रचना मानी जाती है। ये ठीक है कि रचना में असल में शुरू में ओरिजिनली रचयिता के गुण होते हैं। कोई बहुत अच्छी पेंटिंग देखता है तो पूछता है ये किसने बनाई है। पेंटिंग में सारी खूबियाँ जो पेंटर की हैं, आर्टिस्ट की, वो उसमें आ जाती हैं। लेकिन ये तो कहना गलत है कि पेंटर पेंटिंग में व्यापक है, उसकी खूबियाँ व्यापक हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी रचना अपनी रचना में सर्वव्यापक नहीं होता। पिता अपने पुत्र में सर्वव्यापक नहीं होता। पिता की कुछ खूबियाँ उसमें हो रहती हैं ज़रूर। कहा जाता है पिता पर पूत, जात पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो पिता अपनी संतानों में सर्वव्यापक नहीं होता। किसी के 4 संतान हैं, चारों के संस्कार अलग अलग हैं। कोई बच्चा लड़ने झगड़ने वाला है, कोई बच्चा चुप रहता है, कोई बड़ा एक्टिव है, वो मिलिट्री में भर्ती होना चाहता है, कोई पूजा पाठ करता है। सबकी अलग अलग वृत्तियाँ हैं। तो क्या सब में ही पिता व्यापक है? नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात, अगर किसी ठिकाने का पता लग जाए तो फिर उस ठिकाने को ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती। मान लीजिए मुझे किसी शहर के किसी मशहूर मंदिर में जाना है, मैं ढूंढता ढांढता वहाँ पहुँच गया, उसके बाद तो मैं मंदिर को नहीं ढूंढूंगा ना। तो यहाँ ये भी अजीब बात है, विचित्र बात है कि परमात्मा को सब जगह भी कहते हैं। हमने अच्छी तरह जान लिया कि परमात्मा सब जगह है, क्योंकि जो ये मानते हैं सब जगह, उनसे पूछो कि भाई सब जगह कैसे है, कहेंगे बहुत ये सूक्ष्म बात है।
ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, आपको मुबारक हो। फिर आप पुकारते क्यों हो भगवान को जब जान लिया? जानने के बाद तो तलाश खत्म हो जाती है। प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु से प्रार्थना कहते हैं, प्रभु मेरे दुख हर दो, प्रभु मेरी नैया को पार करा दो, आप बड़े दयालु हो। दुनिया में तो सारे दयालु नहीं हैं। तो सोचने की बात है कि अगर परमात्मा सब जगह है तो क्या परमात्मा परमात्मा को पुकार रहा है? अगर सर्वव्यापी है तो कौन किसको पुकारेगा? ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक दूसरी बात आप ले, एक ये तो साफ जाहिर है कि परमात्मा एक है। कहा जाता है गॉड इज़ वन। इसमें किसी की दो राय नहीं है कि परमात्मा एक से ज़्यादा हो सकता है। क्या दो भगवान हो सकते हैं? क्या 10 भगवान हो सकते हैं? आज की दुनिया की बात अलग है। कई लोग अपने को भगवान कहते फिरते हैं। शिवो हम कहते हैं, अगले दिन हॉस्पिटल के आईसीयू में होते हैं, अगले दिन शरीर छोड़ जाते हैं। तो शिवा हमको मृत्यु में थोड़ी आता है। तो आत्माएं अनेक हैं। आज तो 850 करोड़ आत्माएं दुनिया के अंदर, पर परमात्मा एक है। अब आत्माओं की भी श्रेणियां हैं। परमात्मा तो एक है, उसको सच कहते हैं, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। प्रेम कहते हैं, प्रेम का सागर, लव इज गॉड, गॉड इज लव। लेकिन आत्माओं में कई तो देवात्माएं हैं। आज दुनिया में देवात्माएं तो नहीं रही, उनके मंदिर जरूर हैं जिसमें उनकी मूर्तियां सम्मानित करके रखी जाती हैं और वह उसको देवालय कहते हैं। लेकिन कोई समय ज़रूर होगा जब ये देवी देवता चैतन्य में इस भारत में विचरते होंगे। भारत को देव भूमि कहा गया है। देवताओं के मंदिरों की भूमि तो अब बना है। अच्छा, फिर देवताओं के नीचे महात्मा भी होते हैं। हम गांधी जी को महात्मा कहते थे, बुद्ध जी को महात्मा बुद्ध कहते थे। अनेक महात्माएं आपको कुंभ के मेले में मिल जाएंगे। अब देवात्मा और महात्मा में तो फर्क है, और परमात्मा का इन दोनों से फर्क है। फिर कह देते हैं, एक और अजीब बात है कि पूछो आत्मा क्या है, तो कह देते हैं सर्वव्यापी भगवान का अंश है। अब बताइए। और कहते हैं इसीलिए आत्मा में परमात्मा की खूबियाँ पाई जाती हैं। आत्मा अगर परमात्मा प्रेम का सागर है तो आत्मा को प्रेम स्वरूप होना चाहिए। अब क्या सर्वव्यापी के अंश हो सकते हैं? वो लोग उदाहरण देते हैं कि जल के ऊपर बुदबुदा आ जाता है, जल में ही फट जाता है। लेकिन जल के ऊपर तो हवा होती है, वातावरण होता है, आकाश होता है, स्पेस होता है। सर्वव्यापी के अंदर तो स्पेस नहीं होता। समुद्र के अंदर तो बुदबुदा पैदा नहीं हो जाता, हवा ही नहीं होती। इसलिए अंश कहना और सर्वव्यापी का अंश कहना तो बहुत गलत है। और वैसे भी परमात्मा के टुकड़े हो सकते हैं? परमात्मा सदा निराकार है और आत्माएं तो शरीरधारी हैं। एक शरीर छोड़ती हैं, दूसरा लेती हैं, पुनर्जन्म मरण में आती हैं। तो परमात्मा का अंश कैसे हो सकते हैं? इसका अर्थ तो ये हुआ कि परमात्मा ही जन्म मरण में आया हुआ है। इसलिए ये भी सोचना चाहिए। और फिर एक और मापदंड है, वो ये है कि जो चीज़ जहाँ पर व्यापक होती है उसके गुण भी वहाँ पर अवश्य होते हैं। हिमालय पर चले जाइए, वहाँ बर्फ़ रहता है तो ठंड लगेगी आपको, क्योंकि बर्फ़ का गुण है ठंड फैलाना। आप किसी आग जलने वाली भट्टी के पास खड़े हो जाएं तो आपको गर्मी ज़रूर लगेगी, क्योंकि आग का गुण है गर्म करना। सूर्य जब तपता है बहुत गर्मी हो जाती है, लोग सनस्ट्रोक से मर भी जाते हैं। तो इसलिए जो चीज़ जहाँ होगी उसका गुण तो ज़रूर होगा। असली गुलाब के फूलों के बगीचे में जाइए, आपको गुलाब की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो उसके गुण भी सर्वव्यापी होते। परमात्मा तो सुख करता है, दुख हरता है। तो आज दुनिया में दुख क्यों है? फिर भगवान के सब व्यापी होते हुए दुख हो, हम कहेंगे भगवान ही दुखी हो रहा है।
और कौन हो रहा है? फिर उसके बाद जिसको हम धर्म ग्लानि कहते हैं, तो भगवान दुनिया में होगा तो सदा ही धर्म रहेगा, सत्य धर्म रहेगा, अहिंसा परमो धर्म रहेगा, धर्म ग्लानि हो ही नहीं सकती, क्योंकि सर्वव्यापी में धर्म ग्लानि कहाँ से आई? अच्छा, आज के लोगों से पूछो तुम जिंदगी में क्या चाहते हो, तुम्हारा अंत तो गतवा लक्ष्य क्या है जीवन का? तो बड़ी आसानी से कह देते हैं मुक्ति, इस दुख की दुनिया से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति। अच्छा, अब मुक्ति कौन चाहता है? अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्या परमात्मा मुक्ति चाहता है? क्या परमात्मा दुखी है? परमात्मा है शांत है। चिंता भय तनाव आत्मा परमात्मा को हो रहा है, इसलिए ये तो बिल्कुल अपोजिट बात है। परमात्मा को तो दुख हरता सुख करता कहा गया है, शांति देवा कहा गया है, लोग शांति का पाठ पढ़ते हैं। अच्छा, और देखिए मनुष्यों को कभी उन्होंने सोचा नहीं कि परमात्मा क्या करता और क्या नहीं करता। हर एक के लिए सोचते हैं, किसी से मिलना होता है तो पता रहता है कि कोई देश का जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या करता और क्या नहीं करता। इसी प्रकार से किसी से भी मिलेंगे, मेडिसिन की दुकान वाला है तो पता है कि वो दवाइयाँ बेचता है, कपड़ा नहीं बेचता है। कपड़े की दुकान वाला दवाइयाँ नहीं बेचता है, तो क्या करता और क्या नहीं करता? मनुष्यों से पूछो तो कई तो कह देते हैं जो कुछ हो रहा है परमात्मा ही कर रहा है, परमात्मा के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, यानी सब कुछ परमात्मा कर रहा है। कई फिर कहते हैं नहीं, परमात्मा तो कर्म भोग से न्यारा है, वो कुछ भी नहीं करता। तो ब्रह्मा कुमारी एक ऐसा परमात्मा के दिव्य कर्तव्य का, ईश्वरीय कर्तव्य का परिभाषा बताते हैं जो सर्वमान्य है, सब लोग उसको मानते हैं। और वो परिभाषा क्या है कि परमात्मा पतित पावन है। पतित मैंने विकारी खराब असली संप्रदा की दुख देने वालों की दुनिया, जिसको गीता के 16वें अध्याय में आसुरी संप्रदाय की दुनिया कहा जाता है। आज हम उसको कलयुग कह सकते हैं। तो कलयुग में सारे लोग पतित हैं, पुजारी हैं, मंदिरों में जाके खुद कहते हैं पतित पावन। कभी पतित पावन सीताराम को कह देते हैं, कभी गंगा यमुना नदियों को कह देते हैं, पर ये तो मानते हैं हम पतित हैं। और देवताओं की मूर्तियों के आगे भी कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, और मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, पतित हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ। अच्छा, अब पतित तो बन गए, पतितों को पावन कौन करे? तो परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। पतित दुखी हैं, पावन सुखी हैं, तो दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अब इसमें भी तीन बातें आ जाती हैं, एक पतित जो बन जाते हैं, एक पावन जो थे और जिन पतितों को दोबारा पावन बनना है, और तीसरा वो जो पतितों को पावन बनाता है। तो तीन एंटिटीज हो गई। परमात्मा पतित पावन है, देवता पावन थे, कलयुगी लोग विकारी लोग पतित हैं। अब सब में भगवान कैसे हो सकता है? अगर सब में भगवान हो, ना तो कोई पतित बने, ना कोई पतित पावन बनाने का सवाल पैदा हो, फिर तो गीता भी खंडित हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि जब धर्म की गिलानी होती है, सर्वव्यापी है तो धर्म की गिलानी नहीं हो सकती, तब मैं आता हूँ। और सर्वव्यापी है तो कहाँ से आता है? वो तो ऑलरेडी वहाँ पर है, इसलिए इस बात को भी गौर में रखा जाए। अच्छा, अगर भगवान सर्वव्यापी है तो नदियों में स्नान करने क्यों जाते हैं? पावन बनने के लिए। तो नदियों में ही क्या भगवान है पावन बनाने वाला है? बाकी चीज़ों में नहीं है। तो आप तो सर्वव्यापी कह रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, दूसरे धर्मों के लोग फिर भी मैसेंजर्स ऑफ गॉड मानते हैं, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड कहते हैं, गॉड नहीं कहते हैं। और क्राइस्ट को क्रिश्चियन लोग धर्म पिता कहते हैं अपना, और सर्वव्यापी तो नहीं हो सकता। इसलिए अगर भारतवासी कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र शिरोमणि है,
श्रीमद् भगवत गीता में भगवानो वाच्य है, तो भगवान आकर के गीता सुनाते हैं तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि परमात्मा जिन चीज़ों के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आज दुनिया में नफरत है। परमात्मा गुणों के सागर है, आज दुनिया में अहंकार, क्रोध आदि अवगुण हैं। अच्छा, एक और बहुत वंडरफुल बात है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, क्या परमात्मा सर्वव्यापी है कि नहीं। इस दुनिया के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक को हम जड़ कहते हैं, एक को चैतन्य कहते हैं। चैतन्य वो है जिसमें प्राण होते हैं, लाइफ होती है। जड़ है जिसमें लाइफ नहीं होती, प्रकृति को जड़ कहा जाता है। जैसे जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ वो जड़ है, कुर्सी को कोई पकड़ेगा, छेड़ेगा, वो कोशिश नहीं करेगी अपना बचाव करने की। इसके बजाय में एक बिल्ली है, उसमें आत्मा है, चैतन्य है, इसलिए बिल्ली को कोई पकड़ने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को बचाएगी। सब जानते हैं। अब एक उदाहरण ले लेते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या होता है। तो मृत्यु के समय चेतन आत्मा निकल जाती है और जड़ शरीर गिर जाता है। शरीर जड़ है, वो तत्वों का मिला हुआ है, और हम जानते हैं कि मृत्यु के कुछ समय के बाद या तो लोग शरीर को जला देते हैं या दफना देते हैं। अगर आप उसको वैसे रखेंगे तो कुछ समय के बाद वो आपे डिसइंटेग्रेट हो जाएगा, तत्वों में मिल जाएंगे, कीटाणु वगैरह पैदा हो जाएंगे। अब सोचने की बात यह है कि जब मुर्दे में से आत्मा भी निकल गई तो क्या परमात्मा तब भी मुर्दे में है। अगर सर्वव्यापी हो तो परमात्मा हर चीज़ में रहना चाहिए, फिर वो मुर्दा चलता फिरता क्यों नहीं है। इससे भी पता लगता है कि परमात्मा जड़ वस्तु में नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। इसलिए दुनिया में ये भी माना जाता है कि नई सृष्टि की स्थापना, नई सृष्टि की पालना और पुरानी सृष्टि का विनाश परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा कराते हैं। और आप देखेंगे अगर सर्वव्यापी हो तो कहाँ का ब्रह्मा, कहाँ का विष्णु, कहाँ का शंकर, कहाँ की स्थापना, कहाँ का पालना, कहाँ का विनाश, हो ही नहीं सकता। फिर तो सदा एक ही जैसी रहनी चाहिए दुनिया, अच्छी रहनी चाहिए। अच्छा, भोलेपन में मनुष्य ये कहते थे भगवान कहाँ, वो घट घट में व्यापक है। उसका मतलब ही वो यही लेते हैं, सब जगह है। अब मान लीजिए हनुमान जी अपना सीना फाड़ के दिखाते हैं, देखो मेरे हृदय में राम बसते हैं, राम सीता मेरे हृदय में है। अब इसका ये मतलब तो नहीं होता कि सचमुच राम सीता हनुमान जी के हृदय में है। हाँ, उनकी याद उसके हृदय में है, तो हर वक्त राम राम कहता रहता था। तो घट कहता जाता याद की जगह। एक माँ कहती है बच्चा तू तो मेरे हृदय में समाया हुआ है। इसका ये मतलब तो नहीं कि बच्चा समाया हुआ है, उसकी याद समाई हुई है। अगर घट घट में भी है तो सारी बॉडी में तो नहीं है, फिर भी सर्वव्यापी नहीं है। फिर आमतौर पे कह देते हैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हाँ, मतलब भगवान सब जगह है, हर एक में भगवान को देखता हूँ। सवाल पैदा होता है कि देखने वाला कौन। क्या भगवान ही कह रहा है कि उधर, भगवान कहेगा जिधर देखता हूँ उधर मैं हूँ, तू ही तो नहीं कहेगा, तू तो दूसरी चीज़ को कहा जाता है। इसलिए क्या भगवान ही भगवान को देख रहा है डिफरेंट रूप्स में, वो बात भी नहीं बैठती। कई लोग कहते हैं परमात्मा दिखाई नहीं देता, वो निराकार है, नाम रूप से न्यारा है, इसलिए वो सब जगह है। अच्छा, अगर परमात्मा निराकार नाम रूप से न्यारा है, इस कारण सर्वव्यापी है, लेकिन इस दुनिया में तो सभी लोग नाम रूप वाले हैं। हर एक का अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, अलग अलग घर है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जुबान है, तो भी बात नहीं बैठती। अच्छा, फिर जैसे मैंने पहले कहा भगवान के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब बताओ, तो सर्वव्यापी है तो क्या हुक्म करेगा। परमात्मा खराब हुक्म थोड़ी कहेगा कि तुम पाप करो। अगर पत्ता उसके हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता तो डाका
कोई उसके हुक्म के बगैर मार सकता है? किसी का खून उसके हुक्म के बगैर कर सकता है? क्या परमात्मा यही हुक्म देता है? इसलिए ये महान भूल है। हमको ये समझना चाहिए यही धर्म गिलानी का कारण है। तो परमात्मा का परिचय भारत में मौजूद है। सारे देवी देवताओं में केवल एक शिव को ही भारतवासी शिव परमात्मा ने नमः कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवताए नमः कहते हैं, अन्य को भी देवता महात्मा आदि कहते हैं। और शिव की प्रतिमाएं शिवलिंग के रूप में निराकार रूप में भारत में शिवालयों में या शिव मंदिरों में पाई जाती हैं। उनका कोई शारीरिक पुरुष या स्त्री देवी देवता का रूप नहीं होता। उनके अनेक मंदिर हैं और हर एक का नाम परमात्मा के कर्तव्यों पर है। जैसे अमरनाथ है, विश्वनाथ है, सोमनाथ है, महाकाल है विनाश करवाने वाला, रामेश्वर है राम ने जिसकी पूजा की। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस बात को जाने, हम परमात्मा को सही रूप में पहचानेंगे तभी हम उनको पा सकते हैं और उनसे प्राप्ति कर सकते हैं। गीता में साफ साफ लिखा है, मैं जो हूँ जितना हूँ उस रूप में मुझे याद करोगे तो मेरी प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। इस विषय को अधिक जानने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। ओम शांति।